शेर बहुत भूखा है। भगवान जब परीक्षा लेने आते हैं ना भक्तों की, तो अनेक रूपों में आते हैं। राजा कहने लगा, हे प्रभु आपका शेर क्या खाना चाहता है? तो भगवान ने उत्तर दिया कि तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र के दाहिने अंग का मांस चल करना चाहता है, लेकिन वह अपना शिकार स्वयं नहीं करेगा। यदि आप अपनी पत्नी के सहयोग से आरे द्वारा उसका अंगन छेद करें और उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, तो मेरा शेर उसका मांस ग्रहण कर सकता है। यह सुनकर राजा ने कहा, प्रभु भला हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा हमारा एक बेटा है, हम अपने कलेजे के टुकड़े को आरे से चीर करके 3 भागों में कैसे बांट सकते हैं? भगवान ने कहा, राजन शक्ति में भक्ति है, तो भक्ति में शक्ति है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी प्रजा तुम्हारे प्रति क्या सोचेगी? एक न्यायकारी राजा होकर के और भगवान की आज्ञा का पालन न कर सका तो तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा। राजा सम्मान करके सम्मान मिलता है और आज्ञा का पालन करके आज्ञा का पालन। भगवान ने राजा से कहा, बात सुनकर के राजा अपने घर गया और घर जाकर के अपनी रानी तारा से कहा, हे रानी, अगर मैं भगवान के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलूंगा तो मेरी प्रजा मेरे प्रति क्या सोचेगी? एक न्यायकारी राजा करके भगवान की आज्ञा का पालन न कर सका तो मेरी आज्ञा का पालन कौन करेगा? रानी, दरवाजे पर आए हुआ भिखारी अगर भूखा चला जाए तो उसमें बहुत बड़ा दोष है, और दरवाजे पर आया हुआ शेर अगर भूखा चला जाए उसमें भी बहुत बड़ा दोष है। रानी, भूखे को रोटी और नंगे को कपड़ा, अगर किसी के तन पर वस्त्र नहीं है तो अपने तन के वस्त्र हम उसको दान कर देंगे, उसमें कोई दोष नहीं है। हम अपने आगे की भोजन की थाली, हम अपने आगे भोजन की थाली अगर उसको आने वाले भिखारी को दान कर देंगे, है ना, उसमें कोई दोष नहीं है। रानी ने कहा, राजन बड़े अचंभे की बात है, दान करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। रुपया पैसा दान करो, बंगला कोठी दान करो, अन्न दान करो, वस्त्र दान करो, सोना दान करो, पैसा दान करो, लेकिन यही चीज दान करने के लिए नहीं है जो हमारे बुढ़ापे का सहारा हमारा एक बेटा है। हम अपने कलेजे के टुकड़े को आरे से चीर करके कैसे दान कर सकते हैं? रानी को राजा ने समझाया। रानी फिर कहा, रानी अगर ये भगवान परीक्षा देने आए हैं, अगर हम भगवान की परीक्षा में फेल हो गए तो कभी हमें सफलता नहीं मिलेगी। पेपर की परीक्षा में फेल हो जाता है व्यक्ति, रिश्वत दे के पास हो जाता है, अगर भगवान की परीक्षा में फेल हो गए तो कभी हम सफलता प्राप्त। रानी को समझाया। रानी ने और राजा ने मिलकर के अपने बेटे रोहितास को बीच में खड़ा करके और आरे से चीर करके 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग शेर के लिए, दूसरा भाग साधुओं के लिए, तीसरा भाग महलों के लिए। तो भगवान ने राजा से कहा, राजन तेरी इस भक्ति से, तेरी इस पूजा से अति प्रसन्न हूँ और तुझे जो मांगना हो वो मांग। राजा कहने लगा, प्रभु क्या मांगू? आखिर मुझे ये बता, तो मांगू तो क्या मांगू? भक्ति मांगू, धन दौलत मांगू, रुपया पैसा मांगू, बंगला कोठी मांगू, आखिर मांगू तो क्या मांगू? फिर वापस भगवान ने राजा से कहा, राजन एक बार तू मेरे कहने से अपने बेटे का नाम लेकर के पुकार दे, तेरा बेटा थोड़ा थोड़ा चला। राजा ने फिर वापस कहा, भगवान मेरा बेटा है, मेरे बेटे का शरीर मर गया, मन मर गया, है ना, 2 ही चीजें मर है, एक नाम और एक आंख।
भगवान ने कहा राजन सोच ले, अभी सोच ले, है ना, एक बार तू मेरे कहने से अपने बेटे का नाम लेकर के पुकार ले, तेरा बेटा थोड़ा दूर चला। भगवान ने भी अपने भक्तों से कहा कि अगर तू मेरे सीधे नाम का उच्चारण नहीं कर सकता, जाप नहीं कर सकता, तो मेरे नाम का तू उल्टा जाप कर ले। राम राम की जगह मरा 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 कह करके तू मेरे नाम का जाप कर ले, तेरे मुख से एक दिन मेरा नाम सीधा नाम निकल जाएगा, राम, है ना। तो कहा था कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि में ब्रह्म समाना, है ना। भक्तों ने भगवान का उल्टा नाम जपा था, जब सीधा नाम निकला राम। एक बार राम के कहने से उसका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। तब भगवान राजा ने भगवान के कहने के अनुसार अपने बेटे का नाम लेकर के पुकारा, तो उसका बेटा शेर के आगे से, साधुओं के आगे से संपूर्ण भागवत कथा को सुनकर परम गति को प्राप्त हो गई। भगवान सत्यनारायण की पूजा में जो अदर जाति के ग्वाले थे, कहते कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे हरि को, है ना। जब जो अदर जाति के ग्वाले थे, उन्होंने श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा की, और पूजा की समाप्ति के बाद प्रसाद वितरण प्रारंभ किया। उसी रास्ते से राजा और अपने नगर की ओर जा रहा था, राजा को भी प्रसाद दिया। राजा अहंकार के वशीभूत होकर के प्रसाद को त्याग कर और अपनी नगरी को चला गया। भगवान ने उसका राजपाट, महल महला सब कुछ तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया। और राजा से स्वप्न में कहा, राजा तुझे बहुत बड़ा घमंड था, अहंकार था, जो तू मेरे प्रसाद को त्याग कर और अपनी नगर की ओर चला आया, है ना। राजन शक्ति में भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। भगवान ने राजा की ऐसी बुद्धि बना दी और वापस राजा लौटा जहाँ ग्वालों ने पूजा की थी, ना, वहाँ करके जो झूठे दोनों प्रसाद के दोने पड़े थे, उन्हीं दोनों में से राजा प्रसाद खाने लगा। और ऐसी भगवान ने नीचे